discuss the how the in 1971 election the Congress restored its position again, but these elections could not fulfill the aspirations of the peoples, and the many people protest in Gujarat and Bihar against the rising prices against the rising prices of the essential commodities, and students also protest in Gujarat and Bihar, both which were the Congress ruled states. That were the Congress ruled states. In January 1974, student in Gujarat started an agitations against the rising prices of food grains, cooking oils and essential commodities, and against the corruptions in high places. The student protest was joined by major opposition parties and became widespread, leading to the impositions of president rule in the state. कि वो उन इसमें जो है राइजिंग प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, असेंशियल कमोडिटीज़ की चीज़ें जो थी वो शॉर्टेज हो गई थी, उनके प्राइसेस हो गए थे, देयर वाज एन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी. तो इसके अगेंस्ट जो था, जो कांग्रेस की अपनी ही स्टेट थी उसमें उनके अगेंस्ट जो था प्रोटेस्ट जो थे स्टार्ट हो गए थे. एंड इन मार्च 1974 students came together in Bihar to protest against rising prices, food scarcities, unemployment and corruptions. After a point, they invited Jayaprakash Narayan to lead the students movement. इसमें जो स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने किसको इनवाइट किया? जयप्रकाश नारायण को, कि उस प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं उस मूवमेंट को कि वो लीड करें. And Jayaprakash Narayan demanded the dismissal of the Congress government in Bihar and gave a call for total revolutions. कि जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उसको ख़त्म करने के लिए और वहाँ पर एक टोटल रेवोल्यूशन जो था उसमें करने के लिए लोगों को बुलाया है. ये जो है न्यू चैप्टर टॉपिक है. सॉरी, दिस इज जयप्रकाश नारायण एंड टोटल revolution. That topic we will discuss tomorrow. And Jayaprakash Narayan demanded the dismissal of the Congress government in Bihar and gave a call for a total revolution. A series of burns, gheraos and strikes were organized in protest against the Bihar government. The government however refused to resign. कि बिहार गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया पर बिहार गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया रिज़ाइन करने के लिए. इन गुजरात द ओपोजिशन पार्टी डिमांडेड फ्रेश इलेक्शंस to the state. Morarji Desai, a prominent leader of Congress, who was a rival of Indira Gandhi when he was in Congress, he announced that he would go an indefinite fast if fresh elections were not held in the state. Under intense pressures from student assembly, elections were held in Gujarat in June 1975 and the Congress was defeated in these elections. कि इसमें जो है गुजरात में भी फर्स्ट जो बिहार में प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट, कांग्रेस के अगेंस्ट. देन इन गुजरात में जो था उसमें मोरारजी देसाई जो थे उसमें जो कांग्रेसों के प्रोमिनेंट लीडर थे और उन्होंने जो है ये अनाउंस किया कि जब तक यहाँ पर दोबारा से इलेक्शंस नहीं होंगे तब तक वो जो है फास्ट पर रहेंगे, इनडेफिनेट फास्ट पर वो रहेंगे. तो फिर जो है स्टूडेंट की प्रोटेस्ट करने पे ऑन प्रेशर्स के अंडर जो था द असेंबली इलेक्शंस वर हेल्ड इन गुजरात इन जून 1975 एंड देन द कांग्रेस वाज डिफीटेड. उस समय कांग्रेस की हार हुई एंड जयप्रकाश नारायण वांटेड टू स्प्रेड द बिहार मूवमेंट टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. कि जयप्रकाश नारायण ये चाहते थे कि जो भी ये मूवमेंट्स है उनके कांग्रेस अगेंस्ट इसको एक बिहार तक सीमित ना रखकर पूरे जो है पूरे इंडिया में इसको फैलाया जाए, स्प्रेड किया जाए इस मूवमेंट को. अलॉन्ग द एजिटेशन लेड बाय जयप्रकाश नारायण द एम्प्लॉइज ऑफ द रेलवे गेव ए कॉल फॉर ए नेशन वाइड स्ट्राइक. In 1975, Jayaprakash led a people's march to the parliament and this was one of the largest political rallies even held in the capital.
कि इसमें जो है बाद में जो रेलवे जो तो उन्होंने भी इसके लिए जो था एक नेशन वाइड स्ट्राइक के कॉल करने के लिए उन्होंने भी एम्प्लॉइज़ को कहा, और जयप्रकाश नारायण जो थे उन्होंने 1975 में जो है एक पीपल मार्च टू पार्लियामेंट, पीपल मार्च किया जब पार्लियामेंट तक, and this was one of the largest political rally even held in the capital, कि कैपिटल में इससे सबसे जो लार्जेस्ट रैली थी वो वहाँ पर हुई, और ही was now supported by the non-congress oppositions parties like the भारतीय जनसंघ, कांग्रेस हो, भारतीय लोक दल, the socialist party. Gujarat and Bihar agitation was seen as anti-Congress, and rather than opposing the state government, they were seen as a protest against the leadership of the Indira Gandhi. पर इसमें ये कहा गया कि ये जो मूवमेंट है, जो ये मूवमेंट जो दिखाई जा रही है एंटी कांग्रेस मूवमेंट जो है, ये जितनी भी मूवमेंट है ये लोगों के फ़ायदे के लिए ना होकर एक एंटी कांग्रेस मूवमेंट को उन्होंने नाम दिया गया, जिनका मेन पर्पस जो था, द ओनली पर्पस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, जिनका मेन पर्पस जो था, जो मेन प्रोटेस्ट थी सिर्फ ये था कि उस इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जो था प्रोटेस्ट करना। थैंक यू।